शिव महापुराण एपिसोड 2 शिव का अनंत स्वरूप। नमस्कार। सनातन धर्म के दिव्य ज्ञान को समर्पित इस दिव्य श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम शिव महापुराण में वर्णित उन गूढ़ रहस्यों को जान रहे हैं जो भगवान शिव की महिमा और इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने में हमारी सहायता करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि सृष्टि की शुरुआत से पहले क्या था। उस समय न पृथ्वी थी, न आकाश था, न सूर्य था और न ही चंद्रमा, न देवता थे और न ही मनुष्य, न समय था और न दिशा। चारों ओर केवल एक असीम शून्य था। लेकिन उस शून्य में भी एक दिव्य चेतना विद्यमान थी। वो चेतना ही भगवान शिव का मूल स्वरूप है। आज के इस एपिसोड में हम उसी रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे जिसे शिव का अनंत स्वरूप कहा जाता है। भगवान शिव को अनादि और अनंत कहा जाता है। अनादि का अर्थ है जिसका कोई आरंभ नहीं होता और अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं होता। शिव न तो केवल एक देवता है और न ही केवल एक शक्ति। वे उस परम चेतना का स्वरूप है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। शिव का अर्थ ही है कल्याण। जहां शिव है वहां शांति है, संतुलन है और सृष्टि का संचालन है। शिव महापुराण में बताया गया है कि भगवान शिव समय से भी परे हैं। समय का जन्म भी सृष्टि के साथ हुआ है, लेकिन शिव तो सृष्टि के पहले भी थे। इसीलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। महाकाल अर्थात वो शक्ति जो समय को भी नियंत्रित करती है। जब ब्रह्मांड का निर्माण होता है तब भी शिव उपस्थित होते हैं। जब ब्रह्मांड का पालन होता है तब भी शिव उपस्थित होते हैं। और जब सृष्टि का संहार होता है तब भी वही शिव अंतिम सत्य के रूप में बने रहते हैं। भगवान शिव का स्वरूप इतना विशाल और दिव्य है कि उसे पूरी तरह समझ पाना देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। शिव कई रूपों में दिखाई देते हैं। कभी वे हिमालय की ऊंची चोटियों पर ध्यान में लीन एक महान योगी के रूप में दिखाई देते हैं। कभी वे नटराज बनकर ब्रह्मांड के नृत्य का संचालन करते हैं और कभी वे रुद्र रूप धारण कर अधर्म और अन्याय का विनाश करते हैं। लेकिन इन सभी रूपों के पीछे जो मूल सत्य है वही शिव का अनंत स्वरूप है। भगवान शिव के स्वरूप को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि शिव किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। वे केवल कैलाश पर्वत पर रहने वाले देवता नहीं हैं। वे हर कण में उपस्थित है। वे वायु में भी है, वे जल में भी है, वे अग्नि में भी है, वे आकाश में भी है और वे हमारे भीतर भी विद्यमान है। जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है तो शिव उसी क्षण उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। भोलेनाथ अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन शिव का स्वरूप केवल करुणा और दया का प्रतीक ही नहीं है। जब संसार में अधर्म बढ़ जाता है, जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है, तब वही शिव रुद्र रूप धारण कर संतुलन स्थापित करते हैं। शिव का रुद्र रूप अत्यंत शक्तिशाली और भयानक माना जाता है। लेकिन उस भयानक रूप के पीछे भी एक ही उद्देश्य होता है, सृष्टि में संतुलन बनाए रखना। भगवान शिव का अनंत स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब परिवर्तनशील है। पर्वत बदलते हैं, नदियां बदलती हैं, सभ्यताएं बदलती हैं, यहां तक कि समय भी बदलता रहता है। लेकिन एक शक्ति ऐसी है जो कभी नहीं बदलती। वो शक्ति है शिव। शिव उस शाश्वत सत्य का नाम है जो हमेशा से था, जो आज भी है और जो हमेशा रहेगा। इसीलिए शिव को सनातन कहा जाता है। सनातन अर्थात जो सदा से है और सदा रहेगा। भगवान शिव का अनंत स्वरूप केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि ज्ञान का भी प्रतीक है। शिव को आदियोगी भी कहा जाता है क्योंकि योग का ज्ञान सबसे पहले शिव ने ही संसार को दिया था। योग के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर की चेतना को पहचान सकता है और जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की चेतना को पहचान लेता है तब वो समझ जाता है कि शिव केवल मंदिरों में नहीं है। शिव हमारे भीतर भी है, शिव हमारे चारों ओर भी है। शिव ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। शिव का अनंत स्वरूप हमें ये सिखाता है
कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की चेतना को जागृत करना है। जब मनुष्य अपने भीतर के शिव को पहचान लेता है, तब उसके जीवन में सच्ची शांति और संतोष आ जाता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब स्वयं देवताओं के मन में भी ये प्रश्न उठ गया कि शिव का वास्तविक स्वरूप क्या है। क्या शिव केवल एक महान योगी है, या फिर वे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान शिव ने एक ऐसी अद्भुत लीला की जिसने पूरे ब्रह्मांड को चकित कर दिया। उस लीला में भगवान शिव एक अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जिसका न कोई आरंभ दिखाई दे रहा था और न ही कोई अंत। ये घटना इतनी अद्भुत थी कि स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी उस रहस्य को समझ नहीं पाए, और यही घटना आगे चलकर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का कारण बनी। लेकिन वो अद्भुत घटना क्या थी? ब्रह्मा और विष्णु के बीच ऐसा क्या विवाद हुआ था जिसने इस दिव्य लीला को जन्म दिया, और भगवान शिव ने किस प्रकार अपनी अनंत शक्ति का परिचय दिया? इन सभी रहस्यों को हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तो जुड़े रहिए इस दिव्य श्रृंखला के साथ। हर हर महादेव।